हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो को आप एक्सक्लूसिवली गूगल क्लासरूम में सबसे पहले देख रहे हैं और ये वीडियो आरबीआई एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल हम इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने एक इकोनॉमिक फंक्शन नहीं लिया था और उससे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ इकोनॉमिक फंक्शन लेंगे और देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं, हम कुछ ही एग्जांपल्स को देखेंगे और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्लासरूम में और बाद में उसको मैं वीडियो से सॉल्व भी करूँगा। तो क्लासरूम में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग कर पा रहे हैं और कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी अनुसार मैं उसका आंसर वीडियो भी बनाऊंगा। फीडबैक से चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, इसलिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं, हम अपने एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। तो चलिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल है और इसे हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है या तो मिनिमाइज करना या फिर मैक्सिमाइज करना। तो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा मैक्सिमाइज करना, क्योंकि कोई भी फर्म चाहता है कि उसका रिवेन्यू मैक्सिमम हो। तो यहाँ आपको बताना है कि Q का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Q का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होगा। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का या मिनिमाइज करने का जो तरीका आपको मैंने बताया था ऑप्टिमाइजेशन चैप्टर में, वो ये था कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर इसको जीरो के बराबर करके हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालना है और क्रिटिकल वैल्यू ही जो होता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव से हम चेक करते हैं कि वो मैक्सिमम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल रिवेन्यू का जो ये आप देख रहे हैं फंक्शन, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसकी ग्राफिंग कुछ इस तरह से होगी। तो इस तरह से ये टोटल रिवेन्यू फंक्शन की ग्राफिंग होगी, इसमें एक बम्प होगा, ठीक। या फिर ये इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो संभावना है कि इस तरह ही होगी। जब मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह ही होगी, लेकिन फिर भी हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे कि ये ऊपर है या नीचे है, यानी कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। यानी कि अगर कॉनकेव आता है तो सही आ रहा है, अगर कॉन्वेक्स आ रहा है तो मतलब टोटल रिवेन्यू में कुछ क्वेश्चन में कुछ गलती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हम उसे पहले न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। हमें इस पॉइंट को निकालना है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए ये मैक्सिमम जो पॉइंट है इसके लिए हमारा एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ Q हो जाएगा, सॉरी यहाँ 32 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2Q, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा और फिर 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल गया, ठीक। अब इसको हम जीरो के बराबर ले लेंगे। अब हमने इसको जीरो के बराबर लिख दिया और जो यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिलेगी वही होगा हमारा वही हमारा क्रिटिकल वैल्यू होगा, वही हमारा आंसर भी होगा और उसे हम चेक भी करेंगे। तो अब देखिए, अब 32 को इधर ले जाइएगा या फिर 2Q को इधर ले जाइए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब मैं 2Q को इधर ही छोड़ता हूँ और मैं ले जाता हूँ 32 को इधर। 32 को राइट हैंड साइड ले जाने पे उसका सिंबल जो है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब जब दोनों में माइनस हो गया है, ये यही था इसलिए इसमें माइनस ही है और इसको हम इस साइड ले गए इसलिए ये माइनस हो गया प्लस से। तो जब दोनों साइड माइनस है तो हम इसे माइनस को हटा भी सकते हैं, तो हमने इस माइनस को हटा दिया। तो अब क्या होगा कि ये 2 जो है वो भी इस साइड जाएगा। 2 जब इस साइड जाएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा यानी नीचे चला जाएगा। तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो होगा 16, यानी 16 वो वैल्यू है जिसके लिए TR मैक्सिमम होगा। लेकिन हमें इसे कंफर्म करना होगा कि क्योंकि ये 16 ये नहीं बताता कि ये आपका ग्राफ इस तरह ऊपर वाला है या फिर ये
क्या कहते हैं नीचे है, ऐसे है, ये नहीं बता रहा है सिस्टम। तो उसके लिए हमको सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट करना होगा। ठीक, तो अब हम सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट डिराइवेटिव निकला मार्जिनल रेवेन्यू, इसका हम फिर से डिराइवेटिव लेंगे जो कि हमारा सेकेंड डिराइवेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डिराइवेटिव है, और फर्स्ट डिराइवेटिव का जब आप फिर से डिराइवेटिव करते हैं तो सेकेंड डिराइवेटिव होता है। तो जब हम इसका सेकेंड डिराइवेटिव लेंगे, यानी एम आर का फर्स्ट डिराइवेटिव क्या होगा, टी आर का सेकेंड डिराइवेटिव होगा। टी आर का सेकेंड डिराइवेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम आर जो है खुद फर्स्ट डिराइवेटिव है, इसलिए इसका फर्स्ट डिराइवेटिव ही टी आर का सेकेंड डिराइवेटिव होगा, और हमको इसी का सेकेंड डिराइवेटिव लेना है। ठीक, तो हमने इसका सेकेंड डिराइवेटिव लिया, तो ये सेकेंड डिराइवेटिव कैसे होगा, ये फर्स्ट डिराइवेटिव है, इससे हम सेकेंड डिराइवेटिव लेंगे तो 32 हो जाएगा 0, और ये 2q हो जाएगा -2। -2 होने का मतलब क्या है, -2 होने का मतलब है कि जो फंक्शन है कॉनकेव है, यानी कि वो ये वाला है। ठीक, ये वाला कॉन्वेक्स होता है। जो प्लस जब होता है तो हम फंक्शन कॉन्वेक्स होता है, लेकिन हमारा वैल्यू माइनस है, इसीलिए ये वाला है। प्लस होता तो ये कॉन्वेक्स वाला होता। ठीक, तो ये हमारा निकल गया। अब ये हम कंफर्म कर लिया हमने कि ये ग्रेटर लेस देन 0 है, मतलब कि ये एक कॉनकेव फंक्शन को दिखा रहा है, और 16 जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल। ये बहुत सिंपल था, और भी क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े मेढ़े पूछे जाएंगे, वो मैं धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो आप इसी वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। आप अगर जैसे तैसे देखिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से समझ पाइएगा। और विशेषकर से जो जिनका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है उनको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। हमने पहले एग्जाम्पल में टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया, यहाँ ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। यानी कि क्यू की किस वैल्यू के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यानी कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाए इस फर्म द्वारा जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और ये जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उस फर्म का बिहेवियर दिखाता है। जैसे प्रोड्यूसर बिहेवियर दिखाता है, अगर यूटिलिटी का इक्वेशन होगा तो कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाता है। ठीक, तो इस तरह से ये मार्केट का मतलब ये कंडीशन है कि मार्केट कंडीशन में इस तरह से प्रॉफिट होता है, इतनी क्वांटिटी में इतना प्रॉफिट होता है। यहाँ क्यू की जगह पे आप क्वांटिटी देकर देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट इस फर्म को मिलेगा। लेकिन कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, अब आप टेस्ट करने चलेंगे कि यहाँ पहले 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 10 रख के देखेंगे। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है या फिर रिवेन्यू क्या होता है कि एक बार वो शुरू में बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो घटने भी लगता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर लेंगे तो वो सेल नहीं होगा, और सेल नहीं होगा तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं वो घटने लगेगा। तो इसीलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा क्वांटिटी है जहाँ तक जिस पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा यानी इस क्वांटिटी पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो इसी क्वांटिटी को हमें जानना है। तो वही प्रोसेस है पिछली बार की जो हमने किया, वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। हमें सबसे पहले निकालना है फर्स्ट डिराइवेटिव। ठीक, तो फर्स्ट डिराइवेटिव निकालेंगे और उसको 0 के बराबर लेंगे, और उससे जो क्रिटिकल वैल्यू निकलेगा उसको हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमाइजेशन को दिखा रहा है या मिनिमाइजेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ एक बात आप ध्यान दें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका मतलब होगा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा इस तरह होगा, ये इसमें 2 बम्प होंगे, यानी कुल मिला के इसमें 2 बम्प होंगे। तो एक मिनिमम को दिखाएगा, एक मैक्सिमम को दिखाएगा। तो हम जब अपना वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिनिमम वाले को नहीं देखना है, हमें मैक्सिमम वाले को देखना है। वो जब हम वैल्यू निकालेंगे उसी टाइम हम पता करेंगे कि आखिर किस वैल्यू के लिए किस वैल्यू को हमें लेना है। क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलेंगे। तो हम देखते हैं कैसे निकलता है। पहले तो हम इसका फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे। फर्स्ट डिराइवेटिव लेने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिराइवेटिव को हम पाई प्राइम से डिनोट करेंगे, और जब आप इसका डिराइवेटिव लेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, 3 इधर आ जाएगा
तो ये इससे कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस क्यू स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ 5q स्क्वायर का डिराइवेटिव होगा 5 टू जा 10q और उसके बाद 2000q का डिराइवेटिव होगा सिंपली 2000। तो इस तरह से हमने फर्स्ट डिराइवेटिव निकाल लिया। अब चूंकि हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हम इसको 0 के बराबर लेंगे और 0 के बराबर लेकर हम इसका क्रिटिकल वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये क्यू स्क्वायर है, ठीक, तो क्यू स्क्वायर है मतलब इसके दो वैल्यू निकलेंगे, x के दो वैल्यू निकलेंगे। यहाँ एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप यहाँ 0 है, इस साइड 0 है तो आप इस साइड के सभी मतलब यहाँ जितने भी टर्म्स है सबका आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका माइनस है तो आप इसका प्लस कर दें, प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है, इसका प्लस कर दें और इसमें प्लस है तो इसको माइनस कर सकते हैं। ये सब में करना होगा आपको, ये तब आप कर सकते हैं जब इस साइड 0 हो, ठीक। तो अब ये आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके क्रिटिकल वैल्यू निकल रहे हैं। तो सॉल्व करने के क्या मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी फॉर्मूले का यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ देखिए q के पहले जो होगा 1 है तो ये a है, ये q के पहले 10 है, यहाँ q स्क्वायर के पहले 1 है तो वो a है, और ये q के पहले 10 है ये b है, और ये 2000 जो है c है। तो इसी से हमें बनाना है। तो हम b की जगह पे 10 रखेंगे और एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो हमारा दो वैल्यू निकलेगा। तो एक बार हम पहले प्लस लेंगे, फिलहाल हम इसमें प्लस लेकर देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू निकलेगा। तो b की जगह पे होगा 10, b की जगह पे हमने 10 लिख दिया, माइनस पहले से था, और फिर यहाँ भी b की जगह पे हमने 10 ले लिया, और फिर यहाँ a की जगह पे हम लेंगे 1, और तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसे हम हटा भी सकते हैं, और c की जगह पे हमारा होगा 2000, यानी कि इसको हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हुआ, और फिर यहाँ a की जगह पे भी a की जगह पे 1 है तो हमें कुछ उसे हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो आप इसे जब सोल्व करेंगे तो आपका क्या वैल्यू निकलेगा। सॉरी, यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ 2000 जो है उसमें माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस देंगे, और ये सही नहीं लग रहा है तो इसे हम थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हमारे लिए ये आसान होगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, और यहाँ पे हम प्लस रखेंगे तो इस तरह का कुछ मिलेगा आपको। और ये जो है ये 8000 में आप 100 ऐड कीजिएगा तो वो 81000 हो जाएगा। 81000 नहीं होगा, 8100 होगा। तो ये आगे अब जब इसको आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, और जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8100 बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो 81,000 को जब आप बाहर निकालेंगे तो वो 90 हो जाएगा। ये इतना तो मैथमेटिक्स मुझे मेरे ख्याल से आपको आनी ही चाहिए, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वही होगा 80/2। तो ये 80/2 हो गया, और इसको इक्वल टू 40, यानी कि Q का जो एक क्रिटिकल वैल्यू है वो +40 है, जिसके लिए प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन ये एक क्रिटिकल वैल्यू है। हमने देखा कि दो क्रिटिकल वैल्यू हमारे निकलेंगे, क्योंकि अभी तो माइनस वाला हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने इस फॉर्मूले में से सिर्फ प्लस को लिया है। तो अब हम माइनस को लेंगे तो इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ जो है इसमें जब आप इस फॉर्मूले को लीजिएगा, तो जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा तो पहले हमने प्लस के लिए किया था, तो इस बार हम माइनस करेंगे। तो ये इज इक्वल टू यही सेम केस होगा, यही वाली चीज़ आएगी, बस 90 के पहले प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। और माइनस होने का मतलब क्या है कि हमारा जो आएगा वो होगा -100/2, यानी कि -100
बाय 2, और जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू निकलेगा वो भी होगा -50, यानी कि ये क्रिटिकल वैल्यू -50 हो गया। तो क्या क्वांटिटी कभी क्रिटिकल हो सकती है? नहीं, क्वांटिटी कभी माइनस नहीं हो सकती है। क्रिटिकल की बात नहीं है, क्वांटिटी कभी माइनस नहीं हो सकती है। तो इस वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है हमें, इस वैल्यू को लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ अब मैं बता दूं कि यहाँ मैंने x लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, x हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ आप q लिख सकते हैं क्योंकि हम q निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है 40, जो क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाला वो वैलिड होगा, -50 नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसको ग्राफ पे आप बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होता, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता, यानी यहाँ कुछ 40 होगा, यहाँ 40 होगा कोई क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी यहाँ 40 क्रिटिकल वैल्यू होगा, और एक 50 क्रिटिकल वैल्यू यहाँ होगा जो मिनिमाइजेशन को बताएगा। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकी, तो इधर जाने का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम सिर्फ इधर वाले पोर्शन को ही देखेंगे और हम अपना मैक्सिमाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने देख लिया कि 40 जो है वो हमारा क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये 40 जो है वो सही है या नहीं, यानी कि ये इस तरह का कॉनकेव फंक्शन बना रहा है कि नहीं। कॉनकेव फंक्शन बनाने का मतलब कि जब हम सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे तो वो हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो हम किसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे? तो हम ये जो फर्स्ट डिराइवेटिव हमने निकाला था इसी का सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे और वहाँ पे हम क्रिटिकल वैल्यू को रखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिराइवेटिव का सिंबल है, तो इसमें एक और प्राइम दे दीजिएगा तो ये सेकेंड डिराइवेटिव का सिंबल हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करिएगा तो आपका यहाँ पे आएगा -2q, और फिर ये -10q हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और जब q की जगह पे आप 40 लीजिएगा तो 2 इंटू 40 हो जाएगा, 2 की जगह पे 40 लेने से 2 इंटू 40 हो जाएगा, फिर -10 होगा। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका क्रिटिकल वैल्यू कितना होगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ -2 है, तो 80 और फिर 90, -90 होगा। तो -90 क्या है? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब ये कॉनकेव फंक्शन को बता रहा है, और कॉनकेव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम मैक्सिमाइजेशन को देख रहे हैं, यानी जो 40 हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाला उसके लिए प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम है। तो इस तरह से आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है और उसका चेक करना है। तो सबसे पहले क्या था कि आप देखें हर फंक्शन में एक ही रूल अप्लाई होगा, जब भी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की बात होगी तो आपको सबसे पहले ये फंक्शन दिया होगा कोई भी, उसके बाद आपको इसको फर्स्ट डिराइवेटिव निकालना है, ठीक, उसके बाद इसको 0 के बराबर लेकर क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, उसके बाद सेकेंड डिराइवेटिव निकाल के आपको चेक करना है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है तो वो मैक्सिमाइजेशन को दिखा रहा है, और कॉन्वेक्स होगा यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो मिनिमाइजेशन को दिखाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे तीसरा एग्जाम्पल में टोटल कॉस्ट है। अभी हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखा था, लेकिन ध्यान रखिए कि टोटल कॉस्ट में जब ऑप्टिमाइजेशन की बात होगी तो आपसे मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होता है वो कभी घटता नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़े एक डायग्राम से दिखाता हूँ कि टोटल कॉस्ट ये बढ़ेगा इस तरह, वो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि आप जितना इनपुट इम्प्लाई कीजिएगा उसके लिए कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा। जितना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कीजिएगा जितना ज़्यादा, उसके लिए कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा। या तो वो ऐसे जाके बढ़ेगा या फिर ऐसे जाके बढ़े, लेकिन वो बढ़ता ही रहेगा। तो इसमें तो मैक्सिमाइजेशन संभव ही नहीं या फिर मिनिमाइजेशन की बात नहीं हो सकती। तो इसमें मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन क्या होता है कि हम एवरेज कॉस्ट देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट किस क्वांटिटी पे जाकर मिनिमाइज हो जाता है। तो जब एवरेज कॉस्ट जहाँ तक मिनिमम होता है वहीं हमारा ऑप्टिमम वैल्यू कहा जा सकता है। खैर वो ऑप्टिमम वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये जब टोटल कॉस्ट की बात होती है तो हम उसी एवरेज कॉस्ट को देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, कि
मतलब एवरेज कॉस्ट किस क्वांटिटी पे जाकर मिनिमम होता है। तो चलिए हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर देने से वो एवरेज कॉस्ट होता है। एवरेज तो बहुत एक सिंपल कंसेप्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में 10 चीज़ें खरीदी, 100 रुपये में आपने 10 चीज़ें खरीदी, तो एवरेज आपका हर चीज़ का एवरेज क्या होगा, यानी कोई भी आपने कमोडिटी खरीदी तो एवरेज प्राइस क्या होगा हर कमोडिटी का, तो आप 100 को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ भी है कि टोटल कॉस्ट हमारा ये है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट को हम क्यू से यानी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, यानी कि पर क्वांटिटी हमारा कॉस्ट कितना लगा ये हमारा निकल जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे यही करेंगे कि हम इसे क्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टी सी डिवाइडेड बाय क्यू। तो सिमिलरली ये भी क्यू से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे इस तरह से क्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्यू से डिवाइड होगा तो इसका क्या निकलेगा, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होगी तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे कि क्यू नीचे होने का मतलब है कि ये तीनों के नीचे क्यू है, यानी ये Q3 क्या हो जाएगा, क्यू टू द पावर जो 3 है, या फिर ये Q टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे एक Q खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, उसमें इसके बाद यहाँ क्यू स्क्वायर है तो ये 5Q हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5Q, और उसके बाद ये 60Q है तो Q का Q खत्म हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 60। तो ये हमारा निकल गया एवरेज कॉस्ट, यानी हम इसे एवरेज कॉस्ट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं एक बार, तो हमने इसे यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमें टोटल कॉस्ट का मिनिमाइजेशन नहीं देखना है क्योंकि ये संभव नहीं है, हमें एवरेज कॉस्ट का मिनिमाइजेशन देखना है। ठीक, तो हम एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो हम चलते हैं इसको मिनिमाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे, यानी कि ये जो एवरेज कॉस्ट है इसका हम फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे। तो हम यहाँ प्राइम का साइन दे देंगे और फर्स्ट डिराइवेटिव क्यू स्क्वायर का हो जाएगा 2Q और 5Q का हो जाएगा डिराइवेटिव 5 और 60 का 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लिख लिया। जब हमने फर्स्ट डिराइवेटिव निकाल दिया तो हम उसको 0 के बराबर ले लेंगे ताकि हमें जो क्रिटिकल वैल्यू चाहिए वो मिल जाए। तो हमने फर्स्ट डिराइवेटिव लिया और उसको 0 के बराबर ले लिया। हमारा क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, 2Q यहाँ रह जाएगा और 5 इस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर Q इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा क्या, 5/2 और ये इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2.5 होगा, यानी कि यहाँ जो हमारे क्रिटिकल वैल्यू निकला ये 2.5 है, यानी 2.5 के लिए एवरेज फंक्शन जो होगा हमारा एवरेज कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। अब मिनिमम होगा कि नहीं ये तो 2.5 नहीं बता रहा है, ये तो सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है, यानी ये सिर्फ बता रहा है कि यहाँ 2.5 पे कहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हो सकता है। तो हम इसे कंफर्म करेंगे कि यह मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो अगर मिनिमम पॉइंट है तो कॉन्केव होना चाहिए, यानी कि सेकेंड डिराइवेटिव का वैल्यू 2.5 के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे और इस क्रिटिकल वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। इसका सेकेंड डिराइवेटिव क्या होगा, इसको हम पहले सेकेंड डिराइवेटिव में लिख लेते हैं, डबल प्राइम मैंने दे दिया, ये सेकेंड डिराइवेटिव का सिंबल हो गया। तो सेकेंड डिराइवेटिव सिंपली इसका 2 होगा। ठीक, ये 2Q 2 हो जाएगा और 5 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ये किसी कॉनकेव फंक्शन को दिखा रहा है, और सॉरी कॉन्वेक्स फंक्शन को दिखा रहा है, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि वो मिनिमम को दिखा रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होगा वो इस तरह होगा। तो यहाँ कोई पॉइंट होगा यानी 2, यहाँ कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा। ठीक, एवरेज कॉस्ट यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ कोई 2.5 होगा। ठीक, तो इस तरह से होगा। खैर ये हमने निकाल लिया, तो हमें पता चल गया, हमने टेस्ट भी कर लिया कि कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी का। ये सब चीज़ें हमने ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ी थी, कॉन्वेक्स
कॉनकेव में भी पढ़ी थी, उसे आप फिर से देख ले अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है, वही सब चीज़ें बस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि लोग फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो आप इसे बहुत ही आसानी से बच्चों को जैसे बनाते हैं अपना सन, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ केसेस देखेंगे। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है ऑप्टिमाइजेशन के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फंक्शन नहीं दिया होगा, वहाँ सिर्फ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया होगा। हम उसमें देखेंगे कि हम प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं।